मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनोभिर्भ्यसेमादेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ओम हम लोग भगवान की असीम कृपा से मांडुक्य कारिका के अंतिम प्रकरण 83 नंबर श्लोक के ऊपर विचार हुआ। कि चल स्थिरो उभया भावैर आवृणोति एव बालिश। ये चार मत था ना, चार मत अपने अपने मत में दुराग्रह करने वाले ये सब बालिश है, अत्यंत विवेकी है। ये के मुक्त न्याय से बताया, जो विचार करने में कुशल है उनका जो स्वमत में अभिनिवेश है, मिथ्या अभिनिवेश दुराग्रह, वो यदि स्वरूप आवरण में हेतु हो जाए, स्वरूप आवरण में हेतु होता है, तो जो अशास्त्रीय संस्कार वाले व्यक्ति है उनका मिथ्या ज्ञान स्वरूप आवरण में हेतु हो जाए, इसमें कौन सा बड़ा आश्चर्य है। उसके बाद देखो 84 नंबर श्लोक है, 84 नंबर श्लोक। आत्मनो यत आवरणम उक्तम तत् उपसंहरति। जो आवरण कहा ना, आवरण आवरण आत्मा का जो आवरण कहा, कहाँ पर कहा? 82 नंबर श्लोक में कहा, यस्य कस्यच धर्मस्य ग्रहेण भगवानसौ। जिस किसी मिथ्या वस्तु के साथ अभिनिवेश हो जाए
तो स्वरूप आत्मा जो परमानंद है वो आवृत हो जाता है। वो बात जो कही थी 12 नंबर श्लोक में, उसका यहाँ पर उपसंहार हो रहा है। तो इसलिए 2 श्लोक में 82 नंबर और 84 नंबर श्लोक में उपक्रम का विषय जो है, उपसंहार का विषय भी वही है। कोट्यश्चतस्र एतास्तु ग्रहेर्यासां सदावृतः भगवानाभिरस्पृष्टो येन दृष्टः स सार्वद्रेक् येन दृष्टः स सार्वद्रेक्। देखो जी, बोलते हैं कि एतः चतस्रः कोट्यः, कोटि का प्रथम बहुवचन कोट्यः बनेगा। और चतस्री स्त्रीलिंग, देखो चतुर को चतस्री आदेश होते हैं। तो चतस्री का बहुवचन बनेगा चतस्रः। ये 4 कोटि बता दिया ना। 4 कोटि कहाँ पर बताया? क्या पूर्व श्लोक में अस्ति नास्ति, अस्ति नास्ति और नास्ति नास्ति। तो अस्ति पक्ष किसका था? नैयायिक वैशेषिक का था। तो नैयायिक वैशेषिक लोग क्या बोलते हैं? आत्मा को देहादि से व्यतिरिक्त होने पर भी सविशेष मानते हैं, है ना। सविशेष परिचिन सविशेष मानते हैं, वो अनेक आत्मा मानते हैं, लेकिन निर्विशेष नहीं मानते, सविशेष मानते हैं। और दूसरी कोटि क्या थी? दूसरी कोटि है नास्ति। अरे क्षणिक विज्ञान से अतिरिक्त कोई आत्मा है ही नहीं, है कि नहीं। तो और तीसरी कोटि क्या है? अस्ति नास्ति। हाँ, वो आत्मा अस्ति भी है और नास्ति भी है। मतलब कि तात्पर्य क्या है? तात्पर्य वहाँ पर ये था, हाँ, ये दिगंबर मत है, दिगंबर मत है कि नहीं। दिगंबर मत में ऐसे ही कहा गया कि बद्धावस्था में आत्मा चल है और मुक्त अवस्था में आत्मा क्या है? स्थिर है वो। ऐसा मानते हैं वो लोग। और तीसरी कोटि में शून्यवादी का मत है, नास्ति नास्ति। ना कोई ज्ञेय पदार्थ है, ना कोई ज्ञान नाम पदार्थ है, वो निरधिष्ठान है वो। निसाक्षी को मानते हैं। ये 4 कोटि है। ये 4 कोटि है। एतः चतस्रः कोट्यः, ये 4 कोटियां हैं, 4 कोटियां हैं। 4 कोटियां से क्या हो रहा है? यासाम ग्रही, यासाम मतलब कोटि नाम। ये जो 4 कोटियां है उसके द्वारा 4 प्रकार का ग्रह हो गया। ग्रह का अर्थ मिथ्या अभिनिवेश है कि नहीं। मिथ्या अनिवेश हो गया ना, क्योंकि एक ही मत में, और पहले बता दिया था ना कि जो है यम भावम दर्शेद यस्य तम भावम सतु पश्यति, है ना। ये बात कहाँ पर आई थी मालूम है? ये यहाँ पर आई थी 107 नंबर पृष्ठ में आई थी, है ना। 107 नंबर पृष्ठ में जो द्वितीय प्रकरण है वैतथ्य प्रकरण, उसमें 29 नंबर कारिका बात बताई गई थी। यम भावम दर्शेद यस्य तम भावम सत्तु पश्यति। अरे अपने मतावलंबियों को जैसा बता दिया, हाँ, नैयायिक लोग बता दिए कि 16 पदार्थ है, 16 पदार्थ है, तो उनकी बुद्धि में निष्ठा हो गई 16 ही पदार्थ है। और वैशेषिकों को बता दिया कि 7 पदार्थ है, तो 7 पदार्थ मान लिए वो, है ना। जैसे जैसे बताते हैं अपने भक्तों को, अनुयायी को, उनमें श्रद्धा रखने वालों की निष्ठा ऐसी हो जाती है कि नहीं। जब दुराग्रह हो जाता अपने सिद्धांत में, तो आप कितना भी समझा लो अद्वैत वेदांत, उनकी बुद्धि में नहीं पड़ता है ना। इसलिए यहाँ पर भी बता दिया कि आत्मा सविशेष समझा दिया तो सविशेष समझ लिया, है कि नहीं। और किसी को कह दे कि आत्मा जो है वो क्षणिक विज्ञान है, तो क्षणिक विज्ञान मान लिया।
इसी में अगर आत्मा चल भी है वो स्थिर भी है, इसलिए मान लिया वो दिगंबरों ने। और शून्यवादियों के अनुजाम ने क्या मान लिया कि आत्म सर्वम शून्यम शून्यम। यासाम ग्रही, ये 4 प्रकार के ग्रह, ग्रह और कुछ नहीं है, मिथ्या ज्ञान है। इससे क्या हो गया, सदा आवृत भगवान, ये जो भगवान आत्मा है वो आवृत हो गया ना, आवृत हो गया, वो स्वरूप का भान नहीं हो रहा है, हम परमानंद अस्मि नहीं हो रहा है। लेकिन है तो आत्मा अस्पृष्ट है। जितने प्रकार के जो 4 कोटियां बताई ना, 4 कोटि से आत्मा का कोई संबंध नहीं है। उपाधि के कारण आत्मा सविशेष रूप से भले ही दिखाई देता हो, लेकिन आत्मा का वास्तविक स्वरूप तो क्या है, निर्विशेष है कि नहीं। आत्मा का स्वरूप क्या है, वो निर्विशेष। तो वो निर्विशेष परब्रह्म में जिसकी बुद्धि स्थापित नहीं हो सकती है कि नहीं, उसके लिए सविशेष का निरूपण करते हैं। और शब्द गोचरस्यापि तस्य भी ब्रह्मणो द्विजा है ना, पूजायाम भगवत शब्द क्रियते ह्युपचारतः। ये जो परब्रह्म है, परब्रह्म आत्मा है तो शब्द का विषय नहीं है, किसी शब्द का विषय नहीं है। उसको तो हम भगवान के शब्द से भी नहीं कह सकते, फिर भी उसको हम भगवान शब्द से इसलिए कहते हैं कि पूजा के लिए, उपासना के लिए, क्योंकि निर्विशेष की तो उपासना नहीं हो सकती है, हो गया ना। इसलिए सविशेष का निरूपण किया जाता है, उपचार से, वो गौण प्रयोग है। इसलिए नाम का जो प्रयोग होता है वो गौण प्रयोग होता है, क्योंकि नाम का वो विषय नहीं है, वो नाम का भी संबंध नहीं बनता है ना। है तो परमात्मा कैसा है, अस्पृष्ट है। ये न दृष्टा, जिस ज्ञानी के द्वारा उस निर्विशेष परमात्मा, अस्पृष्ट परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया जिसने, सह सर्वदृक्, उसको सर्वदृक् कहा जाएगा, उसको ही परमार्थ पंडित कहा जाएगा, वही वास्तविक विद्वान, वही सर्वज्ञ है। अच्छा, इसके ऊपर टीकाकार एकदम स्पष्ट कर दिया, देखो नारायण, ये कारिका के ऊपर टीका है। यासाम कोटि नाम, जो श्लोक में कहा ना यासाम, वो यत शब्द का षष्ठी बहुवचन क्या हुआ, यासाम, स्त्रीलिंग में। यासाम कोटि नाम परीक्षक परिकल्पित निर्णय निरूपणीया नाम, जो परीक्षक लोग हैं ना, परीक्षक जो तार्किक लोग हैं, बहुत विचार करते हैं वो लोग, तो तार्किकों के द्वारा जो परिकल्पित है ना, वस्तु का निर्णय करने के लिए जो वो 4 मत बताए ना, 4 मत बताए है ना, निंदक के द्वारा जो निरूपणीय हुआ, निरूपणीया नाम, ये 4 कोटि हो गई ना। 4 कोटि तो आप लोग समझ लिए, अस्ति नास्ति, अस्ति नास्ति और नास्ति नास्ति, है ना। तो उनके द्वारा वो क्या हो गया, 4 मत हो गए ना, 4 ग्रह हो गया। ग्रह का अर्थ अभिनिवेश विषय, अभिनिवेश विशेष हो गया ना, कि हमारे आचार्य ने बताया है इसलिए हमारा मत क्या है, ठीक ही है, अपना मत ही ठीक ही है, यही अभिनिवेश होता है, दुराग्रह होता है ना। इसलिए अभिनिवेश विशेष के द्वारा अपनी बुद्धि में बैठ गई कि नहीं कि आत्मा तो सविशेष है। जैसे कृष्णा अवलंबनियों को बता दे कि परमात्मा कैसा है, बोले शंकर चक्र का आदिधार, वो मुरली वाला है वो, तो क्या समझ लिया, परमात्मा मुरली वाला ही है, अन्यों की परमात्मा है ही नहीं, इस प्रकार समझ लो, अन्यत्र भी। तो इसलिए जो स्वरूप आत्मा है, निर्विशेष परमात्मा, सदा समावृत, वो समावृत हो गया, आवृत हो गया वो। ता खलु एताश्चतस्र कोटि संति, इसलिए ये 4 कोटियां हो गई, 4 कोटि। 4 कोटि के द्वारा ये बुद्धि में जो है ना, वो मिथ्या अभिनिवेश हो जाता है। मिथ्या जब अभिनिवेश हो जाता है,
मतलब अतत्व में तत्व दृष्टि होगी कि नहीं? अरे भाई अतत्व में जो तत्व की दृष्टि होगी तो अधिष्ठान स्वरूप वस्तु क्या हो जाती, ढक जाती है। अरे रज्जु में जो सर्प नहीं है तो क्या हो गया, सर्प को आपने सत्य समझ लिया, सर्प को जो सत्य समझ लिया तो रज्जु का विशेष अंश क्या होगा, ढक गया, ढक गया कि नहीं? इसी प्रकार समझ कर रख लो। जैसे अपना स्वरूप शरीर से भिन्न है, ना उसमें स्थूलता है ना उसमें कि जो है वो कृशता है, ना वो स्थूल है ना मोटा है ना पतला है आत्मा। लेकिन शरीर, शरीर में जब अहम बुद्धि हो गई तो अपना स्वरूप जो स्थूल सूक्ष्म से रहित है, निर्विशेष है, निरुपाधिक है, वो क्या हो गया, आवृत हो गए कि नहीं? इसी प्रकार समझ के रख लो। तथा च, टीका ले रहा हूं भी, आत्मनो न यथावत प्रथनम, अतत्व में मिथ्या वस्तु में जब सत्यत्व बुद्धि हो जाती है तो स्वरूप आत्मा आवृत हो जाता है। ये बात कह रहे, इल आत्मा न यथावत प्रथनम, वो यथार्थ रूप से भान नहीं होता है। सविशेष में निष्ठा हो गई, सविशेष वस्तु में जब निष्ठा हो जाती है, बुद्धि में दुराग्रह हो जाता है तो निर्विशेष में निष्ठा फिर नहीं हो पाती है कि नहीं? ओम, आगे देखो भाई, आगे कहते हैं कि वो भगवान आभिर अस्पृष्ट कहा है ना, उसके ऊपर टीकाकार है, यदि सदा आत्मा समावृतो न तरी तस्य ज्ञानम, आत्मा यदि सर्वदा आवृत हो जाए, है कि नहीं, तो न तरी तस्य ज्ञानम, तब तो आत्मा का ज्ञान होगा ही नहीं। अरे पर्दे में हमेशा जब चित्र दिखाई देता है तो पर्दे का ज्ञान कहाँ से होगा बेटा, वो चित्र से तो पर्दा आवृत हो गया। एक शंका हो गई है, समझे कि नहीं? पर्दे में जब चित्र हमेशा दिखता रहेगा तो चित्र से पर्दा क्या होगा, आवृत होगा कि नहीं? आवृत जब हो जाएगा तो पर्दे का ज्ञान नहीं होगा। ठीक इस प्रकार से आत्मा जब मिथ्या अभिनिवेश से, मिथ्या ज्ञान से जब आवृत हो जाएगा तब तो आत्मा का भान फिर कभी होगा नहीं। एक शंका हो गई। दूसरी शंका ये, ज्ञाने व नास्ति निराकांक्षम, और ज्ञान आत्मा का हो भी गया, ज्ञान आत्मा का जब हो जाएगा तब भी ज्ञान तो निराकांक्षा हो जाएगा ना, निराकांक्षा नहीं होगा। ये बोलता नास्ति निराकांक्षम, निराकांक्षा नहीं होगा, मतलब आकांक्षा तो बनी रहेगी, है कि नहीं? क्योंकि ज्ञान की तो कोई सीमा है ही नहीं। आत्मा को जान लेने पर भी सभी वस्तु को आप कहाँ जानेंगे, नहीं जानेंगे ना, समझे कि नहीं? इसी प्रकार सुख भी ऐसा होता है। अरे एक वस्तु का सुख प्राप्त होने पर ही अन्य वस्तु के सुख की इच्छा तो होती है, होती कि नहीं होती है? ठीक इसी प्रकार से आत्मा का ज्ञान हो भी गया, ज्ञान तब भी तो परिपूर्ण नहीं होगा ना, ज्ञान तो अपूर्ण रहेगा, और भी कुछ जानने की इच्छा होती। ये बात कह रहे देखो, ज्ञातव्यांतर परिशेषात, क्योंकि ज्ञातव्यांतर दूसरा ज्ञातव्य तो है ही वो संसार, ये बात यहाँ पर कह रहे हैं। इसलिए ज्ञान तुम्हारा परिपूर्ण क्या हुआ, है कि नहीं? ऐसी शंका होने पर कहते हैं कि भगवान आभिर अस्पृष्ट, वो जो परमात्मा जो है ना, वो परमात्मा वो चार कोटिक से कोई संबंध ही नहीं है, समझ में नहीं? संबंध ना होने से स्वरूप से आवृत नहीं होता आत्मा वास्तविक, समझे कि नहीं? इसलिए ज्ञान से जो मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी तो परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा, समझ में कि नहीं? आवरण की निवृत्ति हो जाएगी, ये तात्पर्य है कि नहीं? इसलिए ज्ञान है कि ज्ञान हो सकता है,
क्योंकि ज्ञान इसलिए हो सकता है कि स्वरूप आत्मा का संबंध वास्तविक कल्पित पदार्थ के साथ नहीं होता है। समझ में गई ना। और इसका उत्तर ये भी दिया गया कि जिसने उस स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया तो सबको साक्षात्कार कर लिया, वो सर्वदृक्, क्योंकि परमात्मा से अतिरिक्त है ही नहीं। हाँ, इले कस्मिन्नो भगवो विज्ञाते सर्वम इदं विज्ञातम भवत। हम बोलता वो आत्मा है वो। ओके ना। एक आत्मा को ये जान लिया तो कोई भी ज्ञातव्य शेष नहीं रहता है। आत्मैव इदं सर्वम, सर्वम खलु इदं ब्रह्म, ब्रह्म से कोई अतिरिक्त है ही नहीं। इसलिए दो प्रकार की शंका की निवृत्ति इस द्वितीय उत्तरार्ध से हो गई। 84 नंबर उत्तरार्ध से दो प्रकार की जिज्ञासा शंका की निवृत्ति हो जाती है। हो गया ना। अच्छा, ये तो श्लोक के ऊपर हम लोगों ने विचार किया। आगे देखो, ये जो भाष्य में आ रहा है कीदृक् पुनः, इसके ऊपर अवतरण में टीका देख लो। आत्मा ही वस्तुतो अस्ति इत्यादि कल्पना रहितो। ये देखो, वस्तुतः आत्मा जो है ना, अस्त्यादि जो चार प्रकार का जो मत कहा, इसकी कल्पना से वो रहित है। उस आत्मा में कुछ है ही नहीं, कल्पना है। धन में ना, ये सब तो बुद्धि में ही दोष होता है। बुद्धि का दोष आत्मा में नहीं आता है वास्तविक, है ना। ये सारे के सारे जो कल्पना है ना, ये कल्पना बुद्धि में होती है, आत्मा में कोई वस्तु है ही नहीं। ये समझ रख लो। इसी प्रकार सुख है, दुख है, ये सब किसका धर्म है? बुद्धि का दोष, बुद्धि का है। सारी कल्पना जो होती है बुद्धि में होती है, आत्मा में कुछ नहीं होती है। या योग सिद्धांत वाले भी कहते हैं वृत्ति भी चित्त की होती है और वृत्ति का निरोध भी चित्त का ही है। आत्मा में ना कोई वृत्ति है ना वृत्ति का निरोध है। इसी प्रकार समझना चाहिए। टीकाकार कहते हैं आत्मा ही वस्तु तो अस्ति इत्यादि कल्पना रहित। ये सब कल्पना बुद्धि में होती है। अस्ति नास्ति, अस्ति नास्ति, नास्ति नास्ति, ये सब कल्पनाएं बुद्धि में होती है। नारायण ये ना उपनिषद प्रवणेन प्रतिपन्ना, जिसने उपनिषद रूपी जो प्रमाण, प्रमाण का अर्थ है प्रमाण होता है, प्रपूर्वक बन धातु, बन धातु उससे बनता है प्रवण, प्रवण बनता है ना। प्रवण का अर्थ उपनिषद प्रमाण, प्रवण का अर्थ शब्द प्रमाण। उपनिषद रूपी जो शब्द प्रमाण है अहम अस्मि परम ब्रह्म तत्त्वमसि इत्यादि, इस उपनिषद प्रमाण का विचार करने पर जो प्रतिपन्ना परमात्मा का जिसने साक्षात्कार कर लिया है ना, सर्वज्ञ, वही ज्ञानी ही सर्वज्ञ है। अरे बोलते ज्ञानी जब परमात्मा को जान लिया तो सर्वज्ञ कैसे हो जाएगा? परमात्मा को जान लिया तो सबके दादाजी को कैसे जान लेगा बताओ? सबके नानी की नानी को कैसे जानेगा वो? तो नहीं जानेगा तो क्या है कोई सर्वज्ञ है? ये बोलते हैं देखो, परमात्मा का साक्षात्कार भले ही हो गया हो ज्ञानी को, लेकिन सर्वज्ञ तो नहीं होगा, है ना। तो बोलते हैं कि नहीं, सर्वज्ञ हो जाएगा। क्यों? सर्वज्ञ का तात्पर्य क्या है? ज्ञातव्यंतरम अपश्यन, क्योंकि ज्ञातव्य नहीं रहा कि नहीं। परमात्मा से अतिरिक्त कोई हो तब तो ज्ञातव्य जानने के लिए शेष रहेगा। इसलिए सर्वज्ञ सर्वम ब्रह्म रूपेण जानाति थी सर्वज्ञ, ये सर्वज्ञ का अर्थ होता है। सर्वम ब्रह्म रूपेण जानाति, सब कुछ ब्रह्म रूपी है, इसको कहते हैं सर्वज्ञ। इसलिए ज्ञानी सर्वज्ञ हो जाता है, क्योंकि सब कुछ ब्रह्म रूपी है। इसलिए ज्ञातव्यांतरम अपश्यन,
परमात्मा से अतिरिक्त कोई ज्ञातव्य है ही नहीं, ऐसा अपश्यन, ऐसा जानता हुआ, ज्ञातव्यांतरम अपश्यन, कोई ज्ञातव्य है ही नहीं, है ना। ज्ञातव्य को नहीं देखता है, ना देखते हुए, अपश्यन का तो ना देखते हुए, है ना। तो वो कौन है? पंडित। और परमार्थ पंडित, वो स्वरूप परमार्थ था, वही पंडित है। परमार्थ तो वही पंडित कहा जाएगा। निराकांक्षो भवति, उसको कोई आकांक्षा और रहते नहीं जानने के लिए। इसलिए वेदांत प्रमाण के द्वारा होने वाला ज्ञान है कि नहीं, यही ज्ञान की यही महिमा होती है। उस ज्ञान यदि हो जाए तो उनके जीवन में कोई भी जिज्ञासा और रहती नहीं, आकांक्षा ही नहीं रहती। अच्छा, ये तात्पर्य हो गया। उसके बाद श्लोक निरस्याम आकांक्षाम दर्शयते कीदृक्। हाँ, यहाँ तक तो श्लोक का हुआ। हाँ, यहाँ तक क्या हो गया? श्लोक का हुआ। आगे जो है भाष्य के ऊपर अवतरण है। श्लोक निरस्याम आकांक्षाम दर्शयति, श्लोक के द्वारा जो हटाई जाने वाली जो आकांक्षा है, निरसन करने वाली, निरसन की जाने वाली जो आकांक्षा है, उस आकांक्षा को पहले दिखाते हैं। कीदृक् पुनः परमार्थ तत्वम, अरे वो परमार्थ तत्व किस प्रकार का है? परमार्थ तत्व किस प्रकार का है? यद अवबोधाद बालिशा पंडितो भवति, है ना। तो जिसको जान लेने पर, अवबोध हो जाने पर, हाँ, मूर्ख भी क्या है? पंडित हो जाता है, यथार्थ परमार्थ पंडित हो जाता है। उसकी जो मूढ़ता है समाप्त हो जाती है। हाँ, जिसको जान लेने पर, जिस परमार्थ तत्व को जान लेने पर मूर्ख भी पंडित हो जाता है, उसकी मूढ़ता समाप्ति हो जाती है। वो परमार्थ तत्व कीदृक्, वो किस प्रकार का है, कैसा स्वरूप है? अच्छा, इसका उत्तर दिया कि श्लोक में कोट्य चतस्र, 4 कोटियां बता दिया ना। कोट्य प्रावादुक शास्त्र निर्णयंता। देखो नारायण, वो प्रावादुकों का शास्त्र है ना, वो प्रावादुक मतलब ज्यादा बोलते हैं, बहुत बोलते हैं, वो अपने बुद्धि के अनुसार चलने वाले, है ना, तर्क प्रधान वाले जो है प्रावादुक है, उनका जो शास्त्र है, उस शास्त्र के द्वारा निर्णयांत 4 मत हो गए। एता उक्ता अस्ति, 4 मत कर दिए ना, अस्ति नास्ति इत्यादि इत्याद्या चतस्रो, ये 4 कोटियां हैं। या शाम कोटि नाम ग्रहे, उस कोटि के द्वारा क्या हो गया? ग्रह, ग्रह, ग्रह का अर्थ ग्रहण। ग्रहण मतलब क्या है? उपलब्धि निश्चयी, जो उपलब्धि है ना, ज्ञान, हाँ, वो मिथ्या ज्ञान रूपी जो निश्चय है, जैसे रज्जु में सर्प ज्ञान है, वो है कि नहीं, वो निश्चय निश्चय मान रहे कि नहीं, संशय नहीं हो रहा है। तो ऐसे मिथ्या ज्ञान रूपी जो निश्चय के द्वारा प्रत्यक्ष भ्रांति रूपी जो निश्चय के द्वारा जो है, सदा सर्वथा आवृता, मतलब आच्छादित, अपना जो स्वरूप है वो आवृत हो गया ना, मतलब विशेष रूप से भान नहीं हो रहा है। सामान्य रूप से भान तो होता है, लेकिन विशेष रूप से भान नहीं होता है। तेषाम एवं प्रावादुका नाम, वो जो प्रावादुक है, तार्किक लोग है ना, प्रावादुका नाम, प्रावादुकों का जो आत्मस्वरूप है वो आवृत हो गया। कौन आवृत हो गया? वो परमात्मा। यह सह भगवान आविर अस्ति नास्ति इत्यादि कोटिभिः चतस्रिभिरपि अस्पृष्टो अस्तित्यादि विकल्पना वर्जिता।
तो अस्ति नास्ति इत्यादि 4 कोटि से आत्मा तो वास्तविक क्या है, वो अस्पृष्ट है, उसका संबंध वास्तविक नहीं बनता है, अस्त्यादि विकल्पना से वो वर्जित है। हाँ, ये बुद्धि में बैठा कर रख लो कि तुम कुछ भी कल्पना कर लो, रज्जु में सर्प की कल्पना कर लो, भूछिद्र की कल्पना कर लो, जैसे सर्पादि कल्पित वस्तुओं के साथ रज्जु का कोई संबंध नहीं होता है। इसमें अगर बुद्धि से कुछ भी कल्पना कर लो, है ना, तो कल्पनाओं का कोई संबंध वास्तविक नहीं होता है अधिष्ठान के साथ। ऐसा समझ लो भाई। ये ना मुनिना दृष्टो ज्ञातो, जिस मुनि के द्वारा, मननशील जो व्यक्ति है, श्रवण करता है, मनन करता है, निध्यासन करता है, मननशील व्यक्तियों के द्वारा आत्मा क्या होगा, साक्षात्कार किया गया। दृष्ट मतलब ज्ञातो, है ना, उपरोक्त साक्षात्कार कर लिया, हम अस्मि परब्रह्म कर लिया, है ना। किसका कर लिया, वो परमात्मा का। वो परमात्मा कैसा है, वेदांतेषु उपनिषदः पुरुषः, क्योंकि वेदांत में वो पुरुष को उपनिषद कहा गया। उपनिषदः नी करिए, उपनिषद, उपनिषद प्रमाण के, उपनिषद प्रमाण से वो गम्य होता है। उपनिषद का अर्थ होता है उपनिषद एक गम्य, उपनिषद प्रमाण से ही आत्मा का साक्षात्कार होता है, अन्य किसी प्रमाण से साक्षात्कार नहीं होता है ना। तो जिसने उस उपनिषद पुरुष का साक्षात्कार कर लिया आत्म रूप से, अहम् अस्मि परब्रह्म इस रूप से, स सर्वदृक्, उस ज्ञानी को ही सर्वदृक् कहा जाएगा। स सर्वदृक्, हाँ, वही सर्वज्ञ है। वही क्या है, सर्वज्ञ है। अच्छा, इस प्रकार अन्न कर लो, टीका में दे दिया। यो भगवान उक्त विशेषण सह येन इति योजना, अंत में बता दिया। जो भगवान उक्त विशेषण वाला, कैसा विशेषण वाला है, पीछे कह दिया था ना कि जो है वो सदा प्रभात है, स्वयं प्रभात है, वो स्वयं प्रकाश है, अजय है, अनिद्र है। इस प्रकार जो आत्मा है, उस आत्मा का जिसने साक्षात्कार कर लिया वही है सर्वदृक्, वही है सर्वज्ञ, वही है परमार्थ पंडिता इत्यर्थ। वो परमार्थ रूप से उसी को ही पंडित कहा जाएगा, उसी को ही विवेकी कहा जाएगा। पंडा मतलब सत असत विवेकी, सत असत विवेक को बोलते हैं पंडा, सत असत विवेक पंडा। और पंडा संजाता अस्य इति पंडिता, सद असद विवेक जिसको हो गया, एक परब्रह्म में सारा जगत कल्पित है, वही परब्रह्म मैं हूँ, ऐसा ज्ञान जिसको हो गया वही पंडित है, वही परमार्थ रूप से पंडित है। अच्छा, अब जो है अगली कारिका के ऊपर अवतरण देखो। ज्ञानवतोपि यावत् जीवादि श्रुतिवशात्, लेकिन ये श्रुति कहती है यावत् जीवम अग्निहोत्रम जुहुयात्, है कि नहीं भाई। जब तक शरीर में प्राण है, जीवन है, अग्निहोत्र जाग आदि तो करेगा, चाहे ज्ञान हो भले ही हो गया हो। ये बात कह रहे हैं ज्ञानवतोपि, अज्ञानी तो अग्निहोत्र आदि नित्य कर्म तो करता है, लेकिन ज्ञान वाला भी तो करेगा, ज्ञानी भी तो करेगा ही, क्योंकि श्रुति से विधान है। श्रुति वशा, श्रुति प्रमाण के कारण अग्निहोत्रादि कर्तव्यम, अग्निहोत्रादि कर्म तो करना ही चाहिए, क्योंकि श्रुति से प्रतिपाद्य है। जब तक प्राण है उसको कैसे छोड़ेंगे, है ना। हाँ, यदि छोड़ देगा तो फिर प्रत्यवय दोष हो जाएगा, ये अभिप्राय है। इसका उत्तर दिया जा रहा है, देखो। प्राप्य सर्वज्ञतां कृष्णाम
प्राप्य सर्वज्ञतां कृष्णां ब्राह्मण्यं पदमाद्वयम् ब्राह्मण्यं पदमाद्वयम् अनापन्नादिमध्यान्तम् अनापन्नादिमध्यान्तम् किमतः परमीहते किमतः परमीहते। देखो कहते हैं, बोलते हैं कि सर्वज्ञताम प्राप्य, अरे वे ज्ञानी सर्वज्ञता को प्राप्त कर लिया। सर्वज्ञ कौन है? परब्रह्म है कि नहीं, कि सब कुछ परब्रह्म ही है। ये सर्वज्ञ उस परमात्मा को जिसने साक्षात्कार कर लिया हो गए सर्वज्ञ। अपनी सर्वज्ञता क्या है? बोले कृष्णाम। ज्ञानी की सर्वज्ञता क्या है? कृष्णाम, मतलब परिपूर्णता है ना। वो परिपूर्णता को प्राप्त कर लिया। हाँ, अब परिपूर्णता ही ब्राह्मण्य है। परिपूर्णता वो पद कैसा है? ब्राह्मण्यम पद है कि नहीं। परिपूर्ण ब्रह्म को जिसने जान लिया वही ब्राह्मण्य पद को प्राप्त कर लिया, वही मुख्य ब्राह्मण्य होता है। हाँ, और ज्ञानी का स्वरूप कैसा? अद्वयम है ना। ये सब पदम का विशेषण ले लो। सर्वज्ञताम कृष्णाम ब्राह्मण्यम अद्वयम पदम प्राप्य। पद्यतेति पदम, उस प्रापणीय पद को, कैसे प्रापणीय पद को? सर्वज्ञता, कृष्णा, ब्राह्मण्य और अद्वयम है कि नहीं। तो उसको प्राप्त कर लिया तो और कोई प्राप्त भी रहा नहीं। आत्मलाभाद न परम विद्यते किंचित विद्यते। आत्मलाभ से कोई और बड़ा संसार में लाभ नहीं है नारायण। तो गीता में भी कहा, नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेन कश्चन। उस परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया तो कोई भी और कर्तव्य प्राप्तव्य शेष रहा नहीं। ये बात कह रहे हैं। ऐसे परब्रह्म को जिसने प्राप्त कर लिया, प्राप्ति और कुछ नहीं है, उसका साक्षात्कार हो गया तो यही प्राप्ति हो गई। समझे कि नहीं। इसलिए ज्ञान से जो प्राप्ति होते वो अनुभूति रूप है, वो है ना। हाँ, जैसे भ्रांति होगी आपको, माला कहाँ गई कहाँ गए ढूंढ रहे हो, चश्मा को भी ढूंढते हो। हाँ, तो अज्ञान से क्या है? अज्ञान से अप्राप्त है ये। अज्ञान से आपको अप्राप्त मालूम पड़ रहा है। अरे ज्ञान से प्राप्ति होगी मतलब क्या है? माला को जान लिया, यही जो माला की प्राप्ति है। चश्मा को जान लिया, ये चश्मे की प्राप्ति है। इसी प्रकार समझ लो, है कि नहीं। तो अनापन्नादि मध्यांतम, ये भी वो पद का विशेषण है। इसमें आदि भी नहीं है, मध्य में नहीं है, अंत भी नहीं है। ये सब अनात्म पदार्थ की होती है। शरीर की उत्पत्ति होती है, शरीर की स्थिति होती है, शरीर का लय हो जाता है। लेकिन आत्मा में ना कोई आदि है, ना मध्य है, ना कोई अंत है। मतलब उत्पत्ति स्थिति लय, उससे जो रहित ऐसे पद को प्राप्त कर लिया तो कीमत परम यह थे। और किसको प्राप्त करने के लिए वो चेष्टा करेगा ज्ञानी? अर्थात कोई भी प्राप्तव्य न होने से वो चेष्टा उनमें नहीं होती है। इसलिए तात्पर्य ये हुआ, इसलिए ज्ञानी को उद्देश्य करके अग्निहोत्र आदि याग का विधान नहीं होता है। ये सब अज्ञानी को उद्देश्य करके होता है, वो चित्त की शुद्धि के लिए। ये तात्पर्य है। आगे देखो, भाष्य देखें ना। प्राप्य एताम, इसको प्राप्त करके, किसको प्राप्त करके? यथोक्ताम कृष्णाम समस्ताम, जो पहले बात कही थी ना। यथोक्ताम कौन? पूर्व में जो कही थी श्लोक में, चतुष्कोटि विनिर्मुक्ताम इति यावत्, टीकाकरण लिख दिया। 4 कोटि से विनिर्मुक्त, सभी कल्पनाओं से जो रहित है, सभी कल्पनाओं से रहित है, वो कृष्णाम का अर्थ समस्ताम, सर्वज्ञताम। कृष्णाम का अर्थ कर दिया समस्ताम, सर्वज्ञताम
ब्राह्मण्यम पदम, वही है स्वरूप। जिसने प्राप्त कर लिया वही क्या है, वो सब ब्राह्मण, वही ब्राह्मण है, वही क्या है, ब्राह्मण। समस्तत्व का अर्थ लिखते हैं टीकाकार, ज्ञातव्य शेष शून्यत्वम। अरे वे जिसमें कोई ज्ञातव्य शेष नहीं रहा है कि नहीं, वही सर्वज्ञत्व है वो। परिपूर्ण ज्ञप्ति रूपत्व, वो परिपूर्ण ज्ञप्ति रूप है वो। जब तक आत्मज्ञान नहीं है तो ज्ञान परिपूर्ण नहीं होगा, है कि नहीं। इसलिए परिपूर्ण ज्ञप्ति रूपत्वम, इसको ज्ञानी प्राप्त कर लेता, वही ब्राह्मण है, मुख्य ब्राह्मण। तत्र ब्राह्मण्य पद योगे प्रमाणमाह। भाई सर्वज्ञता को प्राप्त कर लिया तो ब्राह्मणत्व को कैसे प्राप्त कर लिया, उसमें ब्राह्मण पद का प्रयोग कैसे हुआ। और देखो, ऐसा नित्यो महिमा ब्राह्मण से कि सुते है। अरे यही है जो है ब्राह्मण की नित्य महिमा हो। वही उसका स्वरूप है वो। ज्ञानी का जो ब्राह्मण्य क्या है, वो उसका स्वरूप ही ब्राह्मण्य है। हो गया ना, ये श्रुति बोलती है। अच्छा, थोड़ी टीका ले लो नारायण। तो स विद्वान अपरोक्षीकृत ब्रह्म सतत्व सन फलावस्तो मुख्य ब्राह्मणो भवति इत्यर्थ। देखो, व्यवहार में जो ब्राह्मण कहते हैं वो गौण ब्राह्मण है वो। हाँ, उसमें ब्राह्मण्य गौण है। हाँ, कि जो है ब्राह्मणो जजेत, ब्राह्मण जाग करे, अष्टवर्षम ब्राह्मणम उपनीत तम अध्यापयित, वहाँ पर जो ब्राह्मण शब्द का प्रयोग है वो गौण ब्राह्मण है, उसमें गौण ब्राह्मण्य रहता है। मुख्य ब्राह्मण्य तो ज्ञानी में रहता है ना। यही टीकाकार कह रहे हैं, सविद्वान, उस परब्रह्म जो परिपूर्ण परब्रह्म है उसको जानने वाला जो विद्वान है ना, अपरोक्षीकृत ब्रह्म सतत्व, ब्रह्मण सतत्वम ब्रह्म सतत्वम मतलब ब्रह्म का स्वरूप, और अपरोक्षीकृतम ब्रह्म सतत्वम ये न, जिसने ब्रह्म के स्वरूप का अपरोक्ष साक्षात्कार कर लिया, मतलब अहम अस्मि परब्रह्म, इस प्रकार ज्ञान को जिसने प्राप्त कर लिया, ऐसा जो विद्वान है। सन फलावस्थो, वो फलावस्थ हो गया ना। बोले विद्या का फल क्या है, जीवन मुक्ति। वो जीवन मुक्ति स्वरूप में वो स्थित हो गया वो, है ना। हाँ, मतलब परिपूर्ण आनंद आत्मा रूप में जो स्थित है वो, वही जो ज्ञानी है। परिपूर्ण आनंद स्वरूप में स्थित होने वाला जो ज्ञानी है वो होता है मुख्यो ब्राह्मण भगवती, वो मुख्य ब्राह्मण हो जाता है। ब्राह्मणस्य ब्रह्मविदो, देखो ब्राह्मण शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ, ब्रह्म ज्ञानी में हुआ। हाँ, विद्या फलावस्थस्य स्वभाव महिमा, विद्या का जो फल है कौन, जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति अवस्था में रहने वाला जो है, ऐसे ज्ञानी के या जो स्वरूप है, स्वभाव स्वरूप, स्वरूप बोध, वही इसको कहते हैं महिमा। यहाँ पर महिमा उक्त निर्विकार, ज्ञानी का स्वरूप परब्रह्म क्या है, निर्विकार। निर्विकार क्यों, वृद्धि हास अभावाद एक रूपो भवति। अरे ज्ञानी के स्वरूप में ना कोई वृद्धि है ना कोई ह्रास, समझ में कि नहीं। आप अपने को उपाधि से रहित होकर के समझ लो, तो आपका स्वरूप क्या है, निर्विकार हो गया कि नहीं। है, आपके स्वरूप में ना कोई वृद्धि है ना कोई ह्रास है। घी मलाई वगैरह खाते हैं तो कौन बढ़ता है, आत्मा बढ़ता है क्या, ये शरीर बढ़ता है। घटता है तो शरीर, वृद्धि ह्रास आदि उपाधि में होता है। परिपूर्ण निरुपाधिक स्वरूप में किसी प्रकार का वृद्धि ह्रास रूपी विकार नहीं होता, एक रूप भवति। इसलिए परब्रह्म स्वरूप एक रूप में रहता है। इति वाक्यांतरस्य अर्थ, वाक्यांतर कौन हो गई, यही ऐसा नित्यो महिमा ब्रह्मणस्य, इसका अर्थ है। तदेव पदम विष्णष्टि, उसी पद को आगे व्याख्यान कर दिया।
कि अनापन्ना भाष्य देखो, आदि मध्यांता मतलब उत्पत्ति स्थिति लया। आदि का अर्थ उत्पत्ति, मध्य का अर्थ स्थिति और अंत का अर्थ लय। मतलब अनापन्ना का अर्थ अप्राप्त, जिसमें ये तीनों की प्राप्ति नहीं है। उत्पत्ति स्थिति लय। उत्पत्ति स्थिति लय किसकी होती है? ये शरीर आदि की होती है, आत्मा के नहीं होती है। और अद्वयस्य न विद्यते द्वयस्मा, जिसमें कोई द्वय नहीं है। ऐसा जो मेरी विशेष परब्रह्म है वो ज्ञानी का पद। पद मतलब वही प्राप्त दे, वही स्वरूप है। न विद्यन्ते तात अनापन्नादि मध्यांतम। ये देखो, जिसमें ये उत्पत्ति आदि है ही नहीं, ऐसा जो स्वरूप है वो हो गया ज्ञानी का ब्राह्मण्यम पदम। वही ब्राह्मण्य पद है, वो स्वरूप है वो, है ना। अन्वयम दर्शयन, टीका माया, पदों के अन्वय को दिखाते हुए जो अवशिष्टम व्यातष्टे, अवशिष्ट पद कौन हो गया? वही तदेव प्राप्यम, है ना। तो उसी को जो प्राप्त करके, तो जो कोई चेष्टा नहीं। उत्तरार्ध देख लो, टीका ये भाष्य में देखो, तदेव प्राप्य, वही परब्रह्म स्वरूप को प्राप्त करके, लब्ध्वा, प्राप्य का अर्थ लब्ध्वा, किमतः परम अस्माद आत्मलाभाद ऊर्ध्वम ईहते। उस परब्रह्म को जो प्राप्त कर लिया, उससे अधिक और क्या चेष्टा करेगा, है कि नहीं। तो परमात्मा को प्राप्त कर लिया तो कोई जीवन में चेष्टा नहीं होती। क्यों नहीं? निष्प्रयोजनम, चेष्टा तो व्यर्थ है वो, है कि नहीं। इसमें श्रुति बोलती है, देखो जो गीता में कही थी ना, गीता की बात कह रहे, थोड़ी टीका है। ज्ञानवान फलावस्था सन, ज्ञानवान जो परब्रह्म का साक्षात्कार करने वाला वो फलावस्थ हो गए कि नहीं। हाँ, जीवन मुक्ति स्वरूप में वो स्थित हो गया, परमानंद स्वरूप में स्थित हो गया। फलावस्था सन मतलब जीवन मुक्ति अवस्था में रहते हुए कृतकृत्यो, वो कृतकृत्य हो गया कि नहीं ज्ञानी। ज्ञान से ही कृतकृत्यता आती है। न तस्य किंचित अस्ति कर्तव्यम, उस ज्ञानी के लिए और कोई कर्तव्य नहीं होता है। इति अस्मिन् अर्थे, इस अर्थ में भगवत वाक्यम प्रमाणयति, भगवान कृष्ण का जो वाक्य है गीता में, उसको प्रमाण के रूप से दिखाते हैं। नैव तस्य कृतेनार्थो नेक्रे, नैव तस्य कृतेनार्थो, कि जो है नाकृतेनः कश्च, कोई भी कर्तव्य नहीं होता है। इसलिए भले ही हमको दिखता है कि ज्ञानी कुछ करता हुआ है, भिक्षाटन आदि अध्यापन आदि करता हुआ दिखता है, लेकिन ज्ञानी में कोई कर्तृत्व नहीं होता है। विवेकी सर्वदा मुक्ता कुर्वतो नास्ति कर्तृता, अलेपवादमाश्रित्य श्री कृष्ण जनको यथा। और श्रुति भी कहती है, ज्ञानामृता तृप्त योगिना न किंचित कर्तव्यम अस्ति, अस्ति चेत सत तवेद। इल ज्ञानी के लिए कोई अग्निहोत्र आदि करता हो, नहीं करेगा तो जो है प्रत्यवाय दोष हो जाएगा। ये जावत जीवम अग्निहोत्रम जुहाज इत्यादि जो विधि होती है, ये ज्ञानी को उद्देश्य करके नहीं, ज्ञानी से इतर जो शरीर में जो है शरीर में अध्यास रखने वाला, अपने को ब्राह्मण आदि समझने वाला, ऐसे अज्ञानी को उद्देश्य करके श्रुति विधान करती है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ॐ शान्ति शान्ति।